अब बात करते हैं भारत से विलुप्त हो चुके चीतों की, जिनको अब दोबारा भारत पे बसाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क अब भारत पे चीतों का घर होगा। अफ्रीका से लगभग 1 दर्जन चीतों को यहां पर लाकर बसाया जाएगा। कुनो नेशनल पार्क में चीतों को वैसा ही वातावरण दिया जाएगा जैसे वो आदि हैं। अगस्त में चीते यहां पर लाए जाएंगे। 1952 में भारत के अंदर अधिकतर तौर पर चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। जी मीडिया टीम ने कुनो नेशनल पार्क के अंदर जाकर चीतों के स्वागत की तैयारियों का जायजा लिया। भारत के जंगलों में फिर दौड़ेगी बिग कैट। नया घर तैयार, चीते का इंतजार। ठीक 70 साल बाद भारत के जंगलों में सबसे खूबसूरत और सबसे तेज दौड़ने वाली बिग कैट यानी चीता दोबारा दौड़ेगा। मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क चीता के स्वागत के लिए तैयार कर लिया गया है। यहाँ पहले बैच में लगभग 1 दर्जन चीते अफ्रीका से लाए जाएंगे। सदियों से यही इलाका चीतों का घर था और यहीं से दोबारा उन्हें बसाने की शुरुआत की जाएगी। 1948 में भारत में आखिरी चीता मार डाला गया था और 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से मान लिया कि अब भारत में कोई चीता नहीं बचा है। लंबी प्रक्रिया के बाद अब अफ्रीका से चीतों को लाकर दोबारा भारत में बसाया जाएगा। भारत में चीता दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए जाएंगे। नामीबिया की चीता कंजर्वेशन फंड की डायरेक्टर डॉक्टर लॉरी मार्कर ने 14 से 17 जून तक कुनो नेशनल पार्क का दौरा किया और पार्क में चीता को बसाने की तैयारियों का जायजा लिया। यह संगठन अफ्रीका में चीता संरक्षण के लिए काम करता है और भारत लाए जाने वाले चीते यहीं से लाए जाएंगे। ईरान के बाद चीता सबसे ज्यादा अफ्रीका के कुछ देशों में ही पाया जाता है। लेकिन एक समय था जब भारत में चीता बहुतायत से मिलता था, लेकिन शिकार और घास के मैदानों की कमी की वजह से चीता गायब हो गया। चीतों को प्रशिक्षित करके उन्हें शिकारी कुत्तों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए हजारों चीते पकड़े जाते थे और उनमें से बड़ी संख्या में मर जाते थे। माना जाता है कि 1948 में सरगुजा के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने अंतिम 3 चीतों का शिकार पूर्वी मध्य प्रदेश में कर लिया और 1952 में आधिकारिक तौर पर चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया। कुनो पालपुर में चीते को बसाने के लिए उसकी आदतों के हिसाब से सारे इंतजाम मौजूद हैं। चीते को 4 से 6 हफ्ते इस एनक्लोजर में रहने के बाद आजाद किया जाएगा। पहले नर चीता छोड़ा जाएगा और वो अपनी आदत के मुताबिक एक ऊंची जगह तलाश करेगा जो कि इस एनक्लोजर के बिल्कुल बगल में एक पहाड़ी है। वहां पर चढ़कर चीता आसपास के इलाके का मुआयना करेगा और अपने लिए होम रेंज यानी कि घर तलाश करेगा। कुनो नेशनल पार्क का चुनाव लंबे विचार विमर्श के बाद किया गया है। यहाँ अफ्रीका से लाए जाने वाले चीतों को वैसा ही वातावरण मिलेगा जैसे वातावरण के वो आदी हैं। चीता छोटे हिरण और सुअर के शिकार पर जिंदा रहता है, जिसकी कुनो में भरपूर आबादी है। यहाँ घास के मैदान है, पर्याप्त पानी है, घने जंगल और पहाड़ियां हैं। कुनो नेशनल पार्क में हिरणों की इतनी बड़ी आबादी है कि आप जिधर भी नजर दौड़ाएं आपको हिरणों के झुंड नजर आते हैं। यहाँ 20 से 25 हजार चीतल, नीलगाय, सांभर, चौसिंघा और चिंकारा हैं। इसके अलावा मोर जैसे पक्षी भी बहुतायत में हैं जो चीता के लिए आसान शिकार हैं। चीता के लिए चीफ प्रे स्पीशीज जो हमारे पास हैं यहाँ चीतल है, सांबर है, वाइल्ड पिग है, ग्रे लंगूर है, इवन पी फाउल है। तो इन सब स्पीशीज के होने से चीता के लिए यहाँ पर प्रे की अबंडेंस है, तो चीता को खाने की कोई कमी नहीं होगी। वाटर सोर्सेज के लिए मेजरली हमारे पास कुनो रिवर है
और हमारे पास पार्क के अंदर काफ़ी सारे लेक्स, पॉन्ड्स और सॉसर्स हमने डेवलप किए हुए हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि कूनो नेशनल पार्क का विशाल फैला हुआ जंगल चीता को पसंद आएगा। कूनो पार्क और इसके बफर जोन को मिलाकर 1235 वर्ग किलोमीटर का घना जंगल है। इससे सटा हुआ श्योपुर का 3000 वर्ग किलोमीटर का टेरिटोरियल फॉरेस्ट भी है। पार्क के बीच से कूनो नदी बहती है, जिससे यहाँ कभी पानी का संकट नहीं होता। इसके अलावा पार्क के अंदर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पीने के पानी के इंतजाम किए हैं। जिस बाड़े के अंदर शुरुआत के हफ्तों में चीता रखे जाएंगे, उनके भीतर कई जगह पीने के पानी के ऐसे टैंक बनाए गए हैं जो चीता के काम आएंगे और उन दूसरे जानवरों के भी जिनके साथ चीता का जीवन जुड़ा हुआ है। बाड़े के अंदर ही चीता पहली बार भारतीय जंगल के हिसाब से खुद को ढालना और शिकार करना सीखेगा। अपनी होम रेंज तय करने के बाद चीता वहां रहना शुरू करेगा। इसके बाद मादा चीता छोड़ी जाएंगी, जो कि सारी होम रेंजेस में घूमेंगी और अपनी मनपसंद होम रेंज में रहना शुरू कर देंगी। उम्मीद है कि उसके बाद भारत में चीतों का कुनबा बढ़ना शुरू होगा। चीता को भारत लाए जाने से पहले उसकी पूरी मेडिकल जांच की जाएगी। उम्मीद है कि चीता को सफर के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी और वो सुरक्षित कूनो पहुंचेगा। यहाँ पार्क में उसे केवल तेंदुए से ही चुनौती मिल सकती है, जिसकी संख्या 96 है। तेंदुए को जंगल में देख पाना बहुत मुश्किल होता है, पर यहाँ हमें सड़क के बगल में केवल 15 मीटर दूर पर ही एक पूरा वयस्क तेंदुआ नजर आया, जो आराम से अगले 3-4 मिनट तक बैठा रहा। तेंदुए और चीते के टकराव को टालने के लिए यहाँ से कुछ तेंदुओं को दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। फिर भी किसी आपात स्थिति के लिए कूनो पार्क के अंदर चीते के लिए एक अस्पताल भी बनवाया जा रहा है। कभी बाय द वे कुछ होता है हेल्थ रिलेटेड इशू, जैसे कि फ्रिंज एरिया में अगर चले गए बाहर के साइड में, तो उनको इमोबिलाइज करके वापस लाना है। और हमारा यहाँ पे वेटनरी केयर यूनिट भी सेटअप हो रहा है, तो उसमें हम अगर ऐसा लगता है कि ऑब्जर्वेशन में रखना है उनको, तो हम उनके ट्रीटमेंट और इंक्लोजर में रखेंगे। कूनो के बाद मध्य प्रदेश के ही नौरादेही और गांधी सागर सेंचुरी के अलावा राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में भी चीता बसाए जाने की योजना है। लेकिन ये सारी योजनाएं कूनो में चीता बसाए जाने की कोशिश के परिणाम पर ही निर्भर होंगी। देखिए, जब विशेषज्ञ आए थे तो उन्होंने यहाँ की जो सिमिलरिटीज़ पाई, वहाँ जो चीता के लिए जो हैबिटेट है उसी तरह का हैबिटेट यहाँ पर भी है। और जहाँ तक प्रे बेस की बात करें तो अभी WI ने इसके लिए जो यहाँ पर डेटा लिया था उसके हिसाब से प्रे पर्याप्त है और एरिया हमारा नेशनल पार्क का 748 वर्ग किलोमीटर है और पर्याप्त एरिया है। और बाकी तैयारियाँ जैसा कि विशेषज्ञों ने बताया उस हिसाब से की गई हैं। 1 जुलाई से कूनो नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए बंद हो गया और अब ये अक्टूबर में खुलेगा। पार्क में आवाजाही बंद होने से यहाँ चीता को नई आबोहवा में ढलने के लिए आराम और समय मिलेगा। उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के जंगलों में चीता एक बार फिर हवा से बातें करता हुआ दौड़ेगा। मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ, भेड़िए और वल्चर की सबसे ज्यादा तादाद के बाद भारत का इकलौता राज्य बन जाएगा जिसके पास चीता की भी सबसे ज्यादा तादाद है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, कूनो नेशनल पार्क, जिला